अब बलात्कार का मुद्दा उठा रही है, जब डॉक्टर कह रहा है कि 15 वर्ष का नौजवान भी बच्चा पैदा कर सकता है। आज ही पूछ रही थी कि बाबा तेरा ईपी में का बा, हमरा बाबा के ईपी में अमन चैन बा, यही से घमंड बा, हमर चौकीदारों केहू से ना कम बा। ऐसे दो शेरों का इस तरह से अपमान करना ये कतई हमको बर्दाश्त नहीं होगा। श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लायर। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज आप देख रहे हैं हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही कहा जाए कि एक मामला तूल पकड़ा हुआ था। एक भोजपुरी की गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने एक कविता पढ़ा था या बोले तो गाना गाया था कि यूपी में काबा। इसको लेकर के पूरे देश से, पूरे यूपी से, बिहार से लोगों ने उनका जवाब दिया था। उन्होंने अपने कविता के माध्यम से सरकार की कमियों को गिनाया था। तो वहीं बचाव में भी लोगों ने वीडियो बनाया था, कविताएं पढ़ी थी और उनको अपने अपने तरीके से लोगों ने जवाब दिया था। तो अलग अलग जगहों से आपने वीडियो देखा। तो आज हम आपको सिवान जिला से दिखाने जा रहे हैं कि यहीं से एक व्यक्ति हैं जो खेती किसानी भी करते हैं, जिनका नाम है अजय कुमार भारती जी, जो कविता भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं और इन्होंने क्या कुछ लिखा है इसको सुनते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जी। आप बताएं क्या आपने लिखा है। हमने लिखा है सर, नेहा जी पूछ रही थी कि बाबा तेरा ईपी में का बा, हमरा बाबा के ईपी में अमन चैन बा, यही से घमंड बा, हमर चौकीदारों केहू से ना कम बा, ओकरा में इतना दम बा। देश में मुद्दा है नेहा जी किसानों का, आप बलात्कारियों का भी मुद्दा उठाई है। अगर आपको इतना ही सरकार को सलाह देना है तो आइए खुले मंच पर उनसे कहिए कि किसान का जो मुद्दा है, किसानों के लिए जो 100 एकड़ से ऊपर के किसान हैं वो तो एक तरह से ज़मींदार हैं और राजा हैं। तो जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनके लिए कम से कम 1 बोरा DAP, 1 बोरा यूरिया और 20 पैकेट वाला एक बीज का पैकेट हमारे मोदी से कहिए फ्री करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में। और हमारे जोगी जी से कहिए आप, अब बलात्कार का मुद्दा उठा रही है, जब डॉक्टर कह रहा है कि 15 वर्ष का नौजवान भी बच्चा पैदा कर सकता है। और बलात्कार केस में अगर बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो 18 वर्ष से कम आयु के लिए कोई कानून ही नहीं है, ऊपर ही हो जाता है। तो ये भी मंच है, सरकार से आइए आप, क्योंकि आप ये मुद्दा उठाइए, सरकार के सामने आइए, सरकार से बात कीजिए, उसके प्रतिनिधि से बात कीजिए, MP हो, MLA हो, मंत्री हो, सब लोग सलाह लेते हैं, आप उससे राय दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ऐसे दो शेरों का इस तरह से अपमान करना ये कतई हमको बर्दाश्त नहीं होगा। रही मुद्दा कश्मीर का, कश्मीर को लोग कहते थे कि ये बारूद का ढेर है, जो उसको छुएगा वो तबाह हो जाएगा। लेकिन माननीय मेरे शेर मोदी जी उसको पैरों पर चल करके सुलझाए हैं। कहाँ कोई बारूद का ढेर विस्फोट हुआ, कहाँ हिंदुस्तान में आग लगी। ऐसा ही मुद्दा अयोध्या का है। लोग कहते थे कि जो इस मुद्दे को खो देगा इतना बड़ा भूकंप आएगा कि हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन मेरे माननीय जोगी जी और मोदी जी ने इस समस्या को भी खोद करके और निपटा करके दिखाया। मैं विरोध भी करता हूँ क्योंकि अरबों रुपए का राम मंदिर मर रहा है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। तो इस मुद्दे को भी देख लीजिए, कहाँ कोई भूकंप आया हिंदुस्तान में, कहाँ हिंदुस्तान तबाह हुआ। और मुद्दा रह गया POK का, जिसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसको भी लोग कहते थे कि उसको भी जो छुएगा इतना बड़ा ज्वालामुखी फूटेगा कि हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। जिंदा ज्वालामुखी है, कितने दिनों तक फूटेगा। लेकिन वहाँ भी जा कर के मोदी जी के सेना ने बम बरसाया आतंकवादियों के सिर पर, कहाँ कोई ज्वालामुखी फटा, कहाँ कोई भूकंप आया। मैं आपके साथ हूँ नेहा जी, आप आइए, सरकार से बात कीजिए, सरकार को सलाह दीजिए, ज्वलंत मुद्दे को मत उठाइए। और जो काम सराहनीय काम करते हैं सराहना उसको कीजिए। आप 2-3 मुद्दे ऐसे उठा देते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र जी कह रहे हैं ठीक मेरे जैसे 2 शब्दों के नामों वाला 2 सेवक इस दुनिया में आएगा।
एक का नाम मोदी होगा, एक जोगी कहलाएगा, एक जोगी कहलाएगा। अब न कोई भूखा मरेगा, फ्री में राशन बटाएगा, फ्री में राशन बटाएगा। हर घर गैस कनेक्शन फ्री में बंटवाएगा, फ्री में बंटवाएगा। हर गरीबों का इलाज फ्री में करवाएगा, आयुष्मान योजना कहलाएगा। एक का नाम मोदी होगा, एक जोगी कहलाए। यदि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। अब ना कोई गुंडा राज होगा, ना कोई डॉन कहलाएगा। चाहे हो विकास दुबे या कोई मुन्ना बजरंगी, सबको मारा जाएगा। बाघ बकरी दोनों को एक घाट पे पानी पिलाएगा। इसी का नाम मोदी होगा, यही जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए से, ऐसा कल युग आएगा। अभी आप देखें, इनसे हम बात किए और इन्होंने अपनी बात को रखा है, और अब ये आप लोगों पे है, आप दर्शकों पे है कि आप इनके बातों से कितना सहमत हैं और आपकी क्या राय है। इनकी जो कविता शैली है, इन्होंने जो अपनी बातों को रखा है, इस पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। विश्वास, गुणवत्ता और उत्कृष्टता का दूसरा नाम श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लायर, जो आपके लिए लेकर आए हैं सर्वोत्तम डिजाइन्स और गुणवत्ता के मार्बल्स, टाइल्स, ग्रेनाइट्स, बाथरूम और सैनिटरी फिटिंग्स जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स का आकर्षक कलेक्शन। सिवान जिले के मैरवा सिवान मुख्य मार्ग पर मेन रोड तितरा बाजार में स्थित श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी इन सभी प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद होलसेलर हैं। हमारे यहाँ डालमिया सीमेंट, बिरला गोल्ड, श्री जंगरोधक सीमेंट, बाल मुकुंद छड़, टाटा टिस्कन, एशियन पेंट्स, प्लाईडोर, सनमाइका और कजरिया टाइल्स की एजेंसी है। ऑर्डर देने पर ट्रक से गिट्टी बालू भी भेजा जाता है। हमारे ग्राहकों की खुशी और पूर्ण संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य है। संपर्क करें 9546194070 और 7782885918 पर।